यह अध्याय हमें एक ऐसे राजा की कहानी दिखाता है जिसने भय और संकट के समय में एक अलग रास्ता चुना। जब चारों ओर मुसीबतें थी और हालात इसके बस में नहीं थे, तब उसने अपनी शक्ति या सेना पर नहीं बल्कि परमेश्वर पर भरोसा किया। इस अध्याय में हम जानेंगे कि एक सच्चे राजा ने कठिन समय में किस तरह परमेश्वर की ओर निहारा और उसकी प्रार्थना ने उसके राष्ट्र के भविष्य को कैसे बदल दिया। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हमारे जीवन में संकट आता है तो हम सबसे पहले किसकी ओर देखते हैं। जब यहोशापात को पता चला कि 3 देशों की सेनाएं मिलकर उस पर चढ़ाई करने आ रही है, तब यहोशापात ने प्रार्थना में यहोवा परमेश्वर से यह कहा कि जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सोचता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। मैं यहोशापात की प्रार्थना के द्वारा आपको 3 बातें समझाना चाहता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि यहोशापात परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि इज़राइल 2 भागों में बंट चुका था। कुछ गोत्र अलग रहने लगे थे और यहूदा का गोत्र अलग रहता था। ये वह दिन थे जब इज़राइल का राजा अहाब था और यहूदा का राजा यहोशापात था। यहूदा एक बहुत ही छोटा गोत्र था और वचन कहता है कि राजा यहोशापात को यह समाचार मिला कि 3 देश एक हो चुके हैं और वे तीनों देश उससे लड़ने आ रहे हैं। यह सुनकर कि उसके देश पर चढ़ाई होने वाली है, वह बहुत डर गया और परमेश्वर की खोज करने लगा। यहोशापात ने एक खूबसूरत बात यह थी कि उसने वह गलती नहीं की जो आज हर एक व्यक्ति करता है। जब हम पर तकलीफें आती है तब हम उससे पहले इस बात को सोचकर इतना बड़ा बना देते हैं कि पूछिए मत। हम दूसरी गलती यह करते हैं कि हम सभी लोगों से अपनी तकलीफों का वर्णन करते रहते हैं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम पर तकलीफें आती है तब हमारा व्यवहार कैसा होता है। इज़राइल के लोग जब देखते थे कि जंगल में खाना नहीं मिल रहा है तब वे चिल्लाते थे, रोते थे और कुड़कुड़ाते थे, परंतु मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को जेल जाना पड़ा और पौलुस और सिलास को भी जेल जाना पड़ा था, लेकिन यूहन्ना यीशु मसीह पर शक करने लगा जबकि पौलुस और सिलास प्रभु की आराधना कर रहे थे। तकलीफों के समय में आप किस तरह व्यवहार करते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब यहोशापात को लगा कि उस पर मुसीबत आने वाली है तब उसे डर तो लगा, मगर उसमें सबसे अच्छी बात यह थी कि वह सीधे प्रार्थना के पास गया। सबसे अच्छी बात यह थी कि वह सीधे परमेश्वर के पास गया और प्रार्थना करने लगा। जरा सोचिए कि वह एक राजा था, उसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी और उस सेना में योद्धा भी थे जिसके पास हथियार थे। फिर भी यहोशापात ने अपनी सेना की गिनती नहीं की, बल्कि वह सीधे परमेश्वर के पास गया। 2025 में ज्यादातर लोग मुसीबत आने पर अपने व्हाट्सएप स्टेटस की तरफ भागते हैं और वहां लिखते हैं कि वे बीमार हैं और तकलीफ में हैं। फिर कुछ लोग उसे पढ़कर उन्हें सहानुभूति देते हैं, मगर हम यह भूल जाते हैं कि हम सबसे पहले परमेश्वर के पास जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। व्हाट्सएप में स्टेटस लगाकर सबको प्रार्थना निवेदन भेजना कोई पाप नहीं, परंतु क्या हम सबसे पहले परमेश्वर के पास जाते हैं? याकूब में लिखा है कि जब दुख आए तब प्रार्थना करो और जब खुश हो तब उनकी स्तुति करो। याकूब यह कहने की कोशिश कर रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना चाहिए। मुझे बाइबल में एक जगह पर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला कि जब लोगों ने यीशु मसीह की बुराई की तब यीशु मसीह ने इस बात की शिकायत अपने चेलों से या किसी और से की। वह हर दिन किसी पहाड़ पर जाते थे या किसी जंगल में चले जाते थे और अपने स्वर्गीय पिता से बातें करते थे। सबसे पहले आप
वह निर्णय लीजिए जो यहोशापात ने लिया था, और वह है सीधे परमेश्वर के पास जाना। इसके अलावा और कहीं नहीं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप किसी को प्रार्थना निवेदन मत कीजिए। कृपया वो मत समझिए जो मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि हमें सबसे पहले परमेश्वर के पास जाना चाहिए और उन्हें सब कुछ बताना चाहिए, जिस तरह से यहोशापात ने बताया। दूसरी बात जो यहोशापात ने की वो यह है कि उन्होंने परमेश्वर को बताया कि वह कौन है और वह कितनी सामर्थी है। जब यहोशापात ने परमेश्वर के भवन में गया, तब उसने परमेश्वर के पास जाकर सबसे पहले अपनी तकलीफों के बारे में बातें नहीं की, बल्कि उसने सबसे पहले परमेश्वर को बताया कि वह कितने महान और सामर्थी है। काश हम भी इस तरह से प्रार्थना करना सीख जाएं, जिस तरह यहोशापात करता था। वह बहुत बड़ी तकलीफ में था। उसकी और उसके पूरे राष्ट्र के लोगों की जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। फिर भी उसने सबसे पहले परमेश्वर को अपनी तकलीफों के बारे में नहीं बताया, बल्कि उसने परमेश्वर को यह बताया कि वह कितनी महान और सामर्थी है। वह परमेश्वर की बड़ाई करने लगा। वह परमेश्वर से कहने लगा कि क्या तू स्वर्ग का परमेश्वर नहीं? क्या तू वहां से पूरी दुनिया पर राज्य नहीं करता? क्या तेरे हाथ में इतनी शक्ति नहीं कि कोई तेरा सामना ही नहीं कर सकता? देखिए कितने अद्भुत शब्द है जो वह परमेश्वर से कह रहा है। क्या आप जानते हैं जब आप तकलीफ में भी परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, तब आप शैतान को यह संदेश देते हैं कि चाहे तू कुछ भी कर ले, सबसे बड़े तो मेरे परमेश्वर ही हैं। जब दाऊद ने देखा कि गोलियत इज़राइल के लोगों को ललकार रहा है, तब वह डरा नहीं, क्योंकि दाऊद की आंखें परमेश्वर पर लगी हुई थी, जो सबसे बड़े हैं। और दाऊद गोलियत के सामने यह कहता है कि जो परमेश्वर मुझे भालू और शेरों से बचाते आए हैं, वह आज मुझे कुछ दानों से भी बचाएंगे। परमेश्वर के एक दास ने कहा है कि जब पानी शांत हो तो कोई भी मछुआरा परमेश्वर की बड़ाई कर सकता है। असली मछुआरा तो वह है जो तूफानों को देखकर भी परमेश्वर की बड़ाई करे। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशापात ने देखा कि लोग उसे खत्म करने आ रहे हैं, और तब वह परमेश्वर के भवन में गया और परमेश्वर की बड़ाई करने लगा और वह परमेश्वर को ऊंचा उठाने लगा। जब हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, तब एक अद्भुत बात हमारे जीवन में बाद में नहीं, परंतु उसी समय होती है, और वह है जो दुष्ट आत्माएं हमारे मन में डर और चिंताएं डालने की कोशिश करती है, उन सभी को हमसे दूर भागना पड़ता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ्य वहां पर आती है, और जो दुष्ट आत्माओं को हमसे दूर भागना पड़ता है, आज लोग कलीसिया में आते ही ठीक हो जाते हैं, या उन्हें छुटकारा मिल जाता है, या वो किसी गलत आदत से आजाद हो जाते हैं। क्योंकि जब सभी विश्वासी एक साथ मिलते हैं और परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, तब एक अद्भुत सामर्थ्य वहां पर आती है और अंधकार को भागना पड़ता है। पौलुस और सिलास जेल में थे, और वचन कहता है कि वे आधी रात को परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, और वचन कहता है कि उनकी आराधना दूसरे कैदी भी सुन रहे थे। तब अचानक भूकंप आया, और वचन यहाँ कहता है कि सिर्फ पौलुस और सिलास के ही बंधन नहीं थे, बल्कि जितने भी कैदी वहां पर थे उनके भी बंधन खुल गए और वे आजाद हो गए। जरा सोचिए, सिर्फ दो लोग परमेश्वर को ऊंचा उठा रहे थे, और वहां कितनी अद्भुत सामर्थ्य आई कि सभी आजाद हो गए। इसलिए अपनी तकलीफों को मत देखिए, बल्कि परमेश्वर को देखिए, और याद कीजिए कि इससे पहले जब भी तकलीफ आई थी, तब उन्होंने आपको किस तरह छुड़ाया था, वह किस तरह से आपको बचाते आए हैं। यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को याद करके और उनके उपकारों को याद करके उनके नाम को धन्य करिए और उनकी बड़ाई कीजिए। यह सच में बहुत सामर्थ्य है। परमेश्वर आपकी बड़ाई से ताकतवर नहीं बनते, लेकिन जब आप उन्हें नीचे उठाते हैं, तब यह शैतान को तमाचा मारने जैसा है कि चाहे तू कुछ भी कर ले, परमेश्वर सबसे महान है।
और हमेशा हमें परमेश्वर को भी यह दिखाना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा भरोसा आप पर ही है और आप ही हमारा परमेश्वर है और आप ही हमें बचाते हैं। तीसरी बात जो यहोशापात ने की वो यह थी कि उसने परमेश्वर के सामने अपने आप को कमजोर कहा। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे तब वह किसी स्वर्गदूत की तरह नहीं आए थे जिनके पास बहुत ज्यादा सामर्थ्य होती है, बल्कि वह इस पृथ्वी पर आए थे तब वह एक साधारण मनुष्य की तरह आए थे और उन्होंने हर वह दुख और दर्द अनुभव किया था जो हम सभी आज अनुभव करते हैं। एक दिन किसी स्त्री ने उनके वस्त्र को छुआ और वह चंगी हो गई और यीशु मसीह ने पूछा कि मुझे किसने छुआ। एक दिन वह अंजीर के पेड़ के पास गए और ढूंढने लगे उसमें फल लगे हैं या नहीं। लोग उनसे पूछते थे कि वो दोबारा कब आएंगे और वह कहते थे कि मैं नहीं जानता। ये सारी बातें दर्शाती है कि वह हमारी तरह मनुष्य थे, परंतु दूसरी तरफ उन्होंने 4 दिन से मरे हुए व्यक्ति लाजर को जिंदा किया और तूफान को शांत किया। यहाँ तक कि उन्होंने पानी को दाखरस में वही बदला। ये सारी बातें दर्शाती है कि वह परमेश्वर थे। वह बाहर से तो मनुष्य थे परंतु अंदर से परमेश्वर थे। जब वह इस पृथ्वी पर थे तब वह दिखाते थे कि परमेश्वर कितनी सामर्थ्य है, परंतु आज वह स्वर्ग में है और वह दिखा रहे हैं कि मनुष्य कितना कमजोर है और प्रभु यीशु की वजह से आज हमें पवित्र आत्मा मिले हैं। यहाँ पर यहोशापात भी कुछ ऐसा ही करता हुआ दिखाई देता है। जब उसने शत्रुओं के आने की खबर सुनी तब वह परमेश्वर के भवन में जाकर परमेश्वर की बड़ाई करने लगा और उसके बाद उसने परमेश्वर से कहा कि जो भीड़ मुझे मारने आ रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेगी। आप जानते हैं यहोशापात ने खुद को परमेश्वर के सामने ज्ञानी नहीं परंतु आप अपने आप को कमजोर दिखाया। यहोशापात परमेश्वर को यह बताने की कोशिश कर रहा था कि परमेश्वर कितना सामर्थी है और मनुष्य कितना कमजोर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक फरीसी इस तरह से प्रार्थना करने लगा कि वह अपनी आमदनी का 10वां अंश देता है और वह उपवास करता है और वह विचार से दूर रहता है। क्या आप देख रहे हैं यह व्यक्ति परमेश्वर के सामने खुद को किस तरह प्रकट कर रहा है। इसे यह तो पता है कि 10वां देता है मगर उसे अपने अंदर का आत्मिक गुण नहीं दिख रहा है। परमेश्वर के सामने आत्मिक होकर नहीं बल्कि बहुत ही साधारण तरीके से गया। वो वही बता रहा था जो वह महसूस कर रहा था। वह खुद को असहाय दिखा रहा था क्योंकि वह ऐसा ही महसूस कर रहा था। जब आप परमेश्वर के पास जाएं तब उन्हें वो सब बताएं जो आप महसूस कर रहे हैं। यही तो एक सच्ची प्रार्थना है जिसमें आप जो महसूस करते हैं वह आप परमेश्वर को बताते हैं। आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं और ना ही किसी से पूछने की जरूरत है कि प्रार्थना क्या होती है। जो कुछ आपके अंदर है और जो कुछ आप महसूस करते हैं वो परमेश्वर को बताना प्रार्थना करना है और यहोशापात ने भी यही किया। और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने यहोशापात के युद्ध को किस तरह से लड़ा और वह जीत भी गया। परमेश्वर ने उसके शत्रुओं के बीच ऐसी गड़बड़ी फैला दी कि वे एक दूसरे के खिलाफ हो गए और उन्होंने एक दूसरे को खत्म कर दिया। हालेलुया। यहोशापात एक ऐसा व्यक्ति था जिसे पवित्र आत्मा ने खूबसूरत तरह से सिखाया था कि प्रार्थना क्या होती है और किस तरह से की जाती है। वह परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर को बताने लगा कि परमेश्वर कितनी सामर्थी है और वह परमेश्वर को बताने लगा कि वह खुद कितना कमजोर है। परमेश्वर उसकी निर्भरता में उसकी सामर्थ्य बने। आज हम 2025 में के मसीही लोगों को इस तरह से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मेरी पवित्र आत्मा से यही विनती है कि वह हमें भी इस तरह से प्रार्थना करना सिखाए ताकि हम जान सके कि परमेश्वर कितने सामर्थी है और हम कितने कमजोर हैं।
एक ताकतवर नहीं, परंतु एक कमजोर व्यक्ति ही परमेश्वर को पुकारता है। एक कमजोर व्यक्ति ही जानता है कि परमेश्वर उसका बल है। एक कमजोर व्यक्ति ही जानता है कि उसे सबसे ज्यादा परमेश्वर की जरूरत है। इस वचन से प्रभु आप सभी को आशीष दे। तो इसमें से की जय। हालेलुया।